बंधुओं नमस्कार। आज के साप्ताहिक लाइव कार्यक्रम के अंतर्गत हम आप सबसे दो विषयों की चर्चा करेंगे। एक गुरु पूर्णिमा उत्सव और दूसरा लोकवाद्य एवं लोक संगीत। जहाँ तक गुरु पूर्णिमा उत्सव का प्रश्न है, इस वर्ष यह कल अर्थात 5 जुलाई को मनाया जाना है। गुरु पूर्णिमा उत्सव का महात्म्य पूरा देश भारत तो कम से कम ठीक से जानता समझता है। दुनिया के लोग भी इसको ठीक से जानते समझते हैं कि गुरु पूर्णिमा उत्सव का महत्व क्यों और कैसे है। गुरु के महत्व को भी दुनिया के सारे लोग जानते हैं और वेदव्यास महर्षि वेदव्यास के जन्मदिन को भी दुनिया के लोग ठीक प्रकार से जानते और समझते हैं। इस सारे आलोक में जब गुरु पूर्णिमा उत्सव को देश और दुनिया में जानने वाला संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब एक उत्सव के रूप में बनाता है, तो उस बात को भी लोग ठीक से जानते और समझते हैं। बहुत विस्तार में जाने का न तो अवकाश है और न तो आवश्यकता है, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि वेदव्यास जी की पृष्ठभूमि और उनके जीवन, उनके जन्म के बारे में लगभग सभी लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब जानते और पहचानते हैं। नहीं पढ़े लिखे लोग भी ठीक से जानते और पहचानते हैं, जो भारतीय समाज और संस्कृति में रचे बसे हैं। सनातन संस्कृति, हिंदुत्व और भारतीयता के जो महत्वपूर्ण आद्य ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में चाहे आप रामायण की चर्चा करिए, चाहे महाभारत की, रामायण नहीं, महाभारत की चर्चा करिए, चाहे सभी पुराणों की चर्चा करिए, चाहे उपनिषदों की चर्चा करिए, और चाहे आप श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा करिए, बिना महर्षि वेदव्यास के उसके विषय में आप चर्चा वार्ता कर ही नहीं सकते। यानी हिंदुत्व और सनातन संस्कृति के आधार स्तंभ के रूप में आपको वेदव्यास को स्वीकारना पड़ेगा, मानना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। बिना उसके आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और इन ग्रंथों को जिसका प्रणयन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास जी ने किया, उसकी भी आप जड़ना और चर्चा नहीं कर सकते। जब महर्षि वेदव्यास सभी वेदों, पुराणों, उपनिषदों का, वेदों की सूक्तों का प्रणयन कर लिए, तो उसके बाद बहुत निराश, हताश रहने लगे। बहुत वो अवसाद में जाने की स्थिति आई और शून्य जैसा भाव, चुप जैसा भाव वो लेकर एकदम पड़े रहे। ऐसी हालत में एक बार उनके स्वप्न में नारद भगवान आए और नारद भगवान ने पूछा कि तुम्हारे इस तरह की स्थिति में जाने का कारण क्या है। उन्होंने कहा कि भगवान, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता कि इसका कारण क्या है, क्योंकि जिन चीज़ों का मैंने जिन सृजन किया है, निर्माण किया है, मैंने वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का, उसके बाद भी अवसाद में जाने की परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। तो नारद भगवान ने कहा, मैं संक्षेप में ये कथा वर्णन चर्चा करता हूँ, कि नारद भगवान ने कहा कि देखो, ऐसा है कि तुमने सब कुछ किया, लेकिन प्रभु की महिमा का गान नहीं किया है। जो प्रभु, जो ईश्वर इस सृष्टि के संचालक हैं, कर्ता धर्ता हैं, इस सृष्टि उन्हीं के अधीन है, ऐसे प्रभु की गरिमा का, महत्ता का, श्रेष्ठता का वर्णन तुमने नहीं किया। इस नाते तुम्हारी ये गति है और इस गति से तुमको निकलने का उपाय यह है कि उनकी महिमा का गान करो। क्योंकि मैं भी अपने पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था और हमारे यहाँ अनेक प्रकार के ऋषि मुनि संत उस मार्ग से आते जाते थे। हमारी माँ और मैं सभी उनकी सेवा शुश्रूषा करते थे, देखभाल करते थे
और उनके संसर्ग से, उनकी प्रेरणा से, उनके साथ सत्संग के कारण इस जन्म में मैं नारद के रूप में उत्पन्न हुआ और भगवान ब्रह्मा ने हमको ये प्रेरणा प्रदान की। उनका मैं मानस पुत्र होकर उत्पन्न हुआ और नारद कहलाया और सभी जगह हमारी प्रतिष्ठा है, सभी लोग हमारे मूल्य को स्वीकार करते हैं। तुम भी प्रभु की महिमा का गान करो। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर चुके थे महर्षि वेदव्यास, लेकिन उसके बाद उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का प्रणयन किया, जिसमें प्रभु की महिमा का, उनके कृतित्व का, उनके लौकिक और पारलौकिक समस्त स्वरूपों का वर्णन है। और तब जाकर उनकी वो हताशा और निराशा शांत हुई। ऐसे वेदव्यास का जो जन्म का दिन है गुरु पूर्णिमा, हम गुरु पूर्णिमा उत्सव के रूप में मनाते हैं। उस गुरु पूर्णिमा उत्सव को मनाने का हेतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब मनाता है तो उसका एक विशेष कारण है और भी है, क्योंकि जिस वेदों की ऋचाओं का प्रणयन ऋषियों की प्रेरणा से महर्षि वेदव्यास ने संकलित करके इकट्ठा करके उनका प्रणयन किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वह वैदिक संस्कृति का हेतु क्या है, उसके कारण ही सनातन संस्कृति है, पुरातन संस्कृति है और चिरंतन संस्कृति। वो वैदिक संस्कृति क्या है? वेदों की ऋचाओं में जितने भी हमारे आज संसाधन हैं, जल है, वन है, मृदा है, खनिज है, ऊर्जा है, ये जो हमारे संसाधन हैं, इन्हीं से हम वैदिक संस्कृति में पूजन, संकल्प और हवन करने का विधान बनाया गया है। हम इनके अलावा और किसी से नहीं करते। हम संकल्प बोलते हैं तो इनकी आवश्यकता होती है, हम पूजन करते हैं तो इनकी आवश्यकता होती है, हम जब हवन करते हैं तो इनकी आवश्यकता होती है। ये वैदिक संस्कृति का हेतु है और यही सारे तत्व वैदिक संस्कृति के आधारभूत तत्व है। वैदिक संस्कृति के यही देवता हैं, वेदों के देवता हैं। कौन से देवता है? वन देवता है, मृदा देवता है, मिट्टी देवता है, जल देवता है, अग्नि देवता है, वरुण देवता है। जितने ग्रह नक्षत्र हैं वो देवता हैं। जितने पृथ्वी के संसाधन हैं, जितने भी तत्व हैं जिनसे सृष्टि का संचालन हो रहा है, वो सारे देवता हैं और इन्हीं के महत्व और मूल्य का वर्णन वैदिक संस्कृति में है। इसी वैदिक संस्कृति के द्वारा संकल्प का, पूजन का और हवन का विधान है। और जो हवन हम करते हैं वह हवन क्या होती है? हवन यानी अग्नि प्रज्वलित करना। अग्नि भी वैदिक देवता है। अग्नि प्रज्वलित करना, किस पर प्रज्वलित करना? पृथ्वी पर प्रज्वलित करना। प्रज्वलित करने के बाद उसमें समिधा डालना। वो क्या डालना? जितने भी बहुत सारे तत्व उसमें हवन सामग्री में मिलाकर हम डालते हैं। उसमें घी, दीप, नैवेद्य से लेकर चंदन से लेकर और बहुत सारी सामग्री हम मिलाते हैं, सभी की चर्चा नहीं की जा सकती। वो सब सामग्री जब डालते हैं उसमें, फिर हम जल का प्रयोग करते हैं, वायु देवता का वहाँ प्रयोग करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं। पृथ्वी पर का जो गमन, परिक्रमण, परिभ्रमण मार्ग है, उससे उसका कितना सामीप्य और संदर्भ आप जोड़कर देखिए तो कितना वैदिक है वो। और फिर उस संस्कृति को जो वो उसमें समिधा डालते हैं, वह जब प्रज्वलित होती है, पहले धुआं निकलता है, वो जलना शुरू होता है। पूरी तरह जब प्रज्वलित हो जाती है तब अंत में उससे लौ निकलती है। जो लौ निकलती है उस लौ का रंग भगवा होता है। वह भगवा रंग लाल और पीले का मिश्रण होता है।
लाल और पीले को जब मिला दीजिए तो वह भगवा रंग होता है, और इसीलिए लाल और पीला रंग शुभता का प्रतीक है। हमारे यहाँ जब कोई शुभ संस्कार होते हैं तो लाल और पीले फूल का, लाल और पीले कपड़े का, लाल और पीले रंग का बहुत महात्म्य और मूल्य बताया गया है, और उसका किसी न किसी रूप में हम उपयोग करते हैं। वस्त्र भी सफेद है तो हम पीले से रंग देते हैं, हम लाल रोली का प्रयोग करते हैं, चंदन का प्रयोग करते हैं, पीले चंदन आदि आदि हम बहुत सारी चीजें संपादित करते हैं। वह जो भगवा रंग है, वही भगवा रंग वैदिक संस्कृत के उद्दाम श्रेष्ठ चरित्र का द्योतक है। वैदिक संस्कृति क्या? यानी भगवा संस्कृति जो तपकर, गलकर, रचकर, बसकर, त्याग, समर्पण, निष्ठा की सर्वश्रेष्ठ प्रतिमूर्ति, जो उस समिधा, उस अग्नि में जलकर प्रज्वलित होती है, और अंत में जो लौ तत्व निकलता है, और एक तरह से दृश्य भी, एक तरह से अदृश्य भी, एक तरह से प्रेरणादायी भी, एक तरह से समर्पण, त्याग की पराकाष्ठा वाला वह तत्व, भगवा तत्व लौ के रूप में प्रस्फुटित होता है। जाजल्यमान, प्रज्वल्यमान, देदीप्यमान वह लौ जब निकलती है, त्याग की सर्वश्रेष्ठ प्रतिमूर्ति कहलाती है। और इसीलिए हमारे यहाँ जो साधु परंपरा, संत परंपरा, महात्मा परंपरा, ऋषि और मुनि परंपरा है, वह ऋषि मुनि परंपरा उस तत्व को धारण करके आगे बढ़ती है। और इसीलिए वह भगवा जो रंग है, वह भगवा रंग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने गुरु के रूप में धारण किया है। कितना अद्भुत और अनूठा विषय है। वही गुरु है, यानी त्याग, समर्पण, निष्ठा, साधुता, संतत्व, महात्म तत्व, ऋषित्व, मुनि तत्व की श्रेष्ठ परंपरा जो उस लौ में प्रज्वलित होती है, त्याग तपस्या की उच्च बिंदु, उच्च मान बिंदु, उच्च प्रकट बिंदु जो प्रकट होता है, वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गुरु है। उसको हम जैसे लौ प्रज्वलित होती है, उसका जो स्वरूप है वही भगवत ध्वज के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रयोग करता है। उसको उस प्रतीक के रूप में बनाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी व्यक्ति को अपना गुरु इसीलिए नहीं बनाता, इसलिए नहीं बनाता कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति अस्खलनशील है, व्यक्ति में कोई कमी, कोई बुराई, कोई दोष, कोई लौकिक दोष, कोई उससे कोई गलती हो सकती, कोई त्रुटि हो सकती है, किसी मोड़ पर वो पतित हो सकता है, च्युत हो सकता है, उसमें गिरावट आ सकती है। इसलिए हमारा ऐसा जो गुरु है, जो आदर्श है, जो श्रेष्ठ है, उसका वाहक कौन है? वह भगवा तत्व, वह लौ जो प्रज्वलित होती है अग्नि से, वैदिक संस्कृति का प्राकट्य भगवा तत्व है। और वो भगवा रंग लौ का रंग है। लौ जो समिधा अग्नि में जलकर अंतिम परिणति जो उसकी होती है, वह लौ के रूप में निकलती है। और वह लौ भगवा रंग का होता है। वह भगवा रंग लाल और पीले का मिश्रण होता है। लाल और पीले को बराबर मात्रा में आप मिला दीजिए तो उसका रंग भगवा हो जाता है। लाल और पीला इसीलिए शुभता का प्रतीक है, भगवा भी इसीलिए शुभता का प्रतीक है। और इसीलिए भारतीय सनातन संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में, हिंदुस्तान की हिंदू संस्कृति में इसीलिए वह पूज्य है, वह मान्य है, वह आदरणीय है। और पूरी दुनिया अब इस चीज को स्वीकार करने लगी है। इस्कॉन वालों से पूछिए, यूएसए में जाकर पूछिए, यूरोप में जाकर पूछिए, पूरी दुनिया अब उसका अनुसरण कर रही है। वैदिक संस्कृत त्याग तपस्या का प्रस्फुटन है, उसका उच्चमान बिंदु है। पौराणिक संस्कृति वैदिक संस्कृति का अनुसरण अनुगमन करते हुए जो वो श्रेष्ठ तत्व प्राप्त होता है, उस श्रेष्ठ तत्व की रक्षा के लिए जो शक्ति का, साहस का, शौर्य का प्रतीक है, वह पौराणिक संस्कृति है। उसी की रक्षा के लिए, उसी वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए, उसके संरक्षण के लिए
उसको आगे बढ़ते जाने के लिए उसका प्रतीक है। और पौराणिक वैदिक संस्कृति के जो देवता हैं वो देवता ही आज के हमारे संसाधन हैं। उसके अधिष्ठाता देव भगवान सूर्य हैं, अधिष्ठात्री देवी माता गायत्री हैं, और इसीलिए गायत्री मंत्र में हम सूर्य भगवान की आराधना करते हैं। पौराणिक संस्कृति में अधिष्ठाता देव भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं, अधिष्ठात्री देवी महासरस्वती महालक्ष्मी महाकाली हैं। ये 3 का 13 का 17 का 7 का 21 का 27 का जो विधान है वह विधान इसमें पूरी तरह निहित है। 27 नक्षत्र और 9 ग्रह मिला के 36 होता है। इस 36 भी त्रिगुणित होता है तो 108 होता है, और इसीलिए 108 दाने के माला से जो हम जप करते हैं, चाहे वो तुलसी का माला हो, चाहे रुद्राक्ष की माला हो, चाहे स्फटिक की माला हो, चाहे जो भी माला हो, हम 108 बार जो जप करते हैं किसी मंत्र का, उस जप का यही विधान है कि समय काल परिस्थिति और उस काल को अपने साथ संचालित करने वाली जो शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की है, महासरस्वती महालक्ष्मी महाकाली की है, वो उससे संचालित होती है। और ये जब तीनों शक्तियां फिर त्रिगुणित होती हैं तो 9 दुर्गा बनती हैं। और इसीलिए हम जब सूर्य उत्तरायण होता है, यानी सूर्य उत्तरायण होने का अर्थ है कि जब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आती है तो सूर्य उत्तरायण होता है, यानी भूमध्य रेखा के उत्तर आता है। उस समय हम नवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। फिर सूर्य जब दक्षिणायन होना शुरू होता है तब फिर हम शारदीय नवरात्रि मनाते हैं। उस शक्ति की आराधना, इन दोनों अवसर, सूर्य के हमारी तरफ आने और सूर्य की हमारी तरफ से दक्षिण दिशा में जाने की, यानी दक्षिणी गोलार्ध में जाने की के समय हम उसकी आराधना और अभ्यर्थना करते हैं। वो शक्ति का प्रतीक है। पौराणिक संस्कृति वैदिक संस्कृति की अनुगमन करती हुई उसके संरक्षण का, संवर्धन का, सुरक्षा का कवच लेकर उपस्थित होती है। और इसकी समग्रता का नाम ही भगवा संस्कृति है। भगवा संस्कृति यानी त्याग की प्रतिमूर्ति। और इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भगवा ध्वज को अपना गुरु माना है, अपना आदर्श माना है। और वर्ष में एक बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसी ध्वज को स्थापित करके जो भी उस ध्वज को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, उसकी अभ्यर्थना और पूजा करते हैं, उसका अनुगमन करते हैं, अनुसरण करते हैं, उसके मार्गदर्शन संकेतों को पालन करके अपने जीवन में पूरी तरह या अंश मात्र या कुछ मात्रा में जो भी वो अपने स्वीकार करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसको लेकर वह भगवा संस्कृति चलती है। और उसी के वे लोग, सभी लोग इकट्ठे होते हैं गुरु पूर्णिमा से लेकर लगभग 1 महीने तक, और उस ध्वज को अपना आराध्य मानकर, गुरु मानकर उसकी पूजा करते हैं। और जो उनकी श्रद्धा होती है उस श्रद्धा के अनुसार वहां अपना सब कुछ समर्पित करते हैं। तन पूर्वक मन पूर्वक, तन समर्पित मन समर्पित, और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं मां तुझे कुछ और दूं। इस मातृभूमि की रक्षा के लिए यह कृतित्व जरूरी है, आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दृष्टि से गुरु पूर्णिमा का जो महत्व है, लोक की दृष्टि से भी गुरु पूर्णिमा का वही महत्व है, समाज की दृष्टि से, सनातन संस्कृति, हिंदुत्व संस्कृति की दृष्टि से, और पूरी दुनिया में वो गुरु का वो महत्व है। और गुरु का मूल्य इसी नाते स्वीकार करना पड़ता है, मानना पड़ता है, जानना पड़ता है। और इसके हेतु महर्षि वेदव्यास हैं। महर्षि वेदव्यास की पृष्ठभूमि भी व्यक्ति को जानना चाहिए कि उनकी पृष्ठभूमि क्या है, उनकी उत्पत्ति स्थान क्या है, और उन्होंने कितना श्रेष्ठ मंतव्य, कितनी श्रेष्ठ प्रेरणा, कितना श्रेष्ठ मूल्य स्थापित करके उनके जीवन की पूर्णता हुई है। वो ऋषि और मुनि की उस श्रेष्ठ परंपरा के वाहक हैं, वो हमारे आराध्य हैं। इसलिए भी हम गुरु पूर्णिमा उत्सव और त्यौहार मनाते हैं। कल गुरु पूर्णिमा है, कल से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह उत्सव चलेगा। लोग उसको स्वीकार करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, उसके मार्गदर्शन संकेतों को मानते हैं,
और जो हम निष्ठापूर्वक समर्पित करते हैं, उस निष्ठापूर्वक समर्पण के द्वारा ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सभी गतिविधियां संचालित होती हैं। पूरे देश और दुनिया में इस तरह के कृतित्व, इस तरह के कार्य, इस तरह के समर्पण, इस तरह का त्याग का भाव लेकर लोग उपस्थित होते हैं। इस अर्थ में आप सबसे भी मेरा निवेदन और विनती प्रार्थना है कि आप भी उसमें सहभागी हों। देश और समाज की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए और पूरी दुनिया की रक्षा के लिए आप उसमें सहभागिता करें तो निश्चित रूप से आपको श्रेष्ठ तत्व प्राप्त होगा। गुरु पूर्णिमा उत्सव कल से आरंभ हो रहा है, कल उसका आरंभ है, कल गुरु पूर्णिमा उत्सव का दिवस है। उस दिवस को हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस भाव को जाज्वल्यमान करें, देदीप्यमान करें और भगवा ध्वज को के मूल्य को, उसके कारण को, उसके आरंभिक स्थान को हम स्वीकार करने की चेष्टा करें तो हमको वास्तविक अर्थों में ऐसे लोग जो भारतीय संस्कृति, भारतीय बोध को, हिंदू संस्कृति को, सनातन संस्कृति, पुरातन चिरंतन संस्कृति को जो अज्ञानतावश नहीं समझते जानते हैं, अनेक बार उसकी निंदा उपहास में लग जाते हैं, वो भी अगर श्रेष्ठ विवेचन के आधार पर उसका अनुगमन करेंगे, समझने और जानने की कोशिश करेंगे तो उनको लगेगा कि पीछे जो मैंने निंदा किया है, जो उपहास किया है, वह बहुत निंदनीय था और मैंने बड़ा अपराध किया है इसके पहले। ऐसे लोगों को भी यह भाव जागृत होगा और वो सन्मार्ग पर चलेंगे, सही मार्ग पर चलेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाने का यह भी एक हेतु है। हम आप सबसे निवेदन करते हैं, निवेदन इसलिए भी करते हैं कि यह देश और समाज का हित इसमें निहित है। निवेदन इसलिए भी करते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह हेतु है। निवेदन इसलिए भी करते हैं कि हम वैदिक और पौराणिक संस्कृति के मानने वाले हैं, उसमें उत्पन्न हुए हैं, उसमें पैदा हुए हैं, पले बढ़े हैं, उसी का अन्न जल खाकर पल बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। उसी वैदिक संस्कृति के आधार पर अक्षुण अखंड भारत का निर्माण हुआ है और अखंड अक्षुण भारत दुनिया को मार्गदर्शन देता आ रहा। आज भी जो एक बड़ी महामारी फैली हुई है, इस महामारी में भारत ने दुनिया को बड़ी प्रेरणा प्रदान किया है और जहां लोग कहते हैं सबसे कम संसाधन है, वह देश भारत सबसे कम प्रभावित हुआ है तुलनात्मक रूप से उस महामारी से। इतना निवेदन कल गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर आप सबसे करते हुए मैं अपने आज के इस साप्ताहिक फेसबुक लाइव कार्यक्रम को पूर्ण करता हूं और दूसरे लाइव कार्यक्रम जो खेत खलिहान गांव देहात से संबंधित है, लोक एवं लोक संगीत, उस पर कुछ चर्चा वार्ता करते हुए मैं एक दूसरा फेसबुक लाइव 2 मिनट बाद पुनः आपके सामने उपस्थित होता हूं। गुरु पूर्णिमा उत्सव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस विषय को मैं यहीं पूर्ण करते हुए अपनी बात पूर्ण करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।